पर विश्वास पूर्ण हो, भरोसा दृढ़ हो तो क्यों नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सती मैया आंखों में जल भर कर रो रही है कि मैं ये 5 दिन 7 दिन जो मैं आपसे दूर रही, उसका मेरा कारण क्या है, मैं क्या पाप करी, मैंने कौन सा पाप करा। हम कई बार बहुओं को, बेटियों को, माताओं को देखते हैं, पूरा सत्तू सेक कर तैयार करेगी, सत्तू बनाएगी और सब तैयार करके रखेगी, और मालूम पड़े कि पूजन का समय हो उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले रजस्वला धर्म में आ गई तो पूजन में नहीं जा पाती। आखिरी में उसको बड़ा पछतावा होता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है, तो फिर वो पूजन में नहीं पहुंचती। व्रत भी रखा, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, व्रत पूरा करा, हरतालिका तीज का व्रत पूरा करा, हरियाली तीज का व्रत पूरा करा, पर व्रत का पूजन करने का जब समय था तब भगवान से दूर हो गई, भगवान से दूर चली गई, रो रही है, आंख में आंसू, मैंने क्या कर दिया, और 2-4 घंटे का था, आराम से पूजन कर लेती मैं, भगवान को रिझा लेती मैं, पर नहीं पहुंची। शिव महापुराण की कथा कर रही है, सती मैया भी रो रही थी। 7 दिन माता सती के पूर्ण हुए और जब 8वें दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो 8वें दिन माता सती आंख में आंसू भर कर बैठी थी शिव मंदिर के अंदर, शंकर की आराधना में, शिवलिंग की पूजन में। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सती तू रो क्यों रही है, क्या हुआ, मैं 7 दिन आपको जल नहीं चढ़ा पाई। शिव जी कहते हैं, सती तू जानती नहीं है, तेर से पहले तेरा ही एक अंश उमा के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए लोग मुझे उमापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उमापति। तेर से पहले एक अवतार तेरा हो चुका था, वो उमा बनकर तू प्रकट हो चुकी थी, उस समय पर तूने मुझसे वर मांगा था, याद कर सती। सती कहती मुझे कुछ भान नहीं हो रहा कि मैंने उमा बनकर तुमसे क्या मांगा था। मेरे पूरे विश्व की माताओं से निवेदन, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये कथा अभी तक नहीं मिली आपको, जो परली बैजनाथ से आपको श्रवण करने को मिल रही, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को। जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। सती तू 7 दिन तक जल नहीं चढ़ा सकी, आराधना नहीं कर सकी, तो तू रो रही है। तू याद तो कर, तू उमा बनकर प्रकट हुई थी। मुझको लोग उमापति भी कहते हैं। मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगे, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत है। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो। किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं।
जैसे देसी गाय और जर्सी गाय, अंतर है कि नहीं? अरे बोलो तो जम के है, जर्सी गाय का कितना ही दूध पी लो कई फायदा होए, और देसी गाय का दूध पियो तो जैसी गाय जैसा ताजगी भी रहे, रोग मुक्ति भी रहे, और उसके जैसा निर्मलता का भाव भी आए। जो जर्सी का दूध पिए तो वो भी जर्सी हो जाए, तो उन्हें कहीं दिक्कत। और देसी देसी जर्सी क्रॉस करके बनाई गई गाय है, और देसी देसी। उसी तरह कितनी पत्ती का बेल, बोलो बोलो जरा जन के, 3 पत्ती वाले बेल, तीन पत्ती का बेल पत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो, किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। चार पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे तटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो, अब सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन, 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 तक के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। अभी 21 तक तो बाबा के पास पहुंच गई, अब इससे आगे भी पहुंच जाएगी विश्वास। बेलपत्र
उसका पूजन आपको अगर मिले 4 पत्ती का बेलपत्र तो आप ये परली बैजनाथ की कथा कौन से दिन की है? अरे बोलो जम के, तीसरे दिन की कथा लिख के रख लेना कि तीसरे दिन की कथा में हमने परली बैजनाथ की कथा में बताया था कि 4 पत्ती का बेलपत्र मिले तो तुरंत सर्च मारो और निकाल लो कि उसकी पूजन ऐसे करना है। 5 पत्ती का बेलपत्र मिल गया कहीं से तो उसकी पूजन ऐसे करना है। पर ये नहीं कि वो 6 पत्ती का बेलपत्र का पेड़, 5 पत्ती का बेलपत्र का पेड़ उसमें से तोड़ के लिया, नहीं नहीं, 3 पत्ती के बेलपत्र में अगर वो पत्ती मिली है तो फलदायी, तो फलित। अंतर देखना है और अच्छे से समझ लो। तुम्हारे घर में लड्डू बना बनाए रखा हुआ है, सामान बना बनाए रखा है, कोई मेहमान आया तुमने निकाल कर दे दिया, अतिथि को वो सामान दिया तुमने, उसने लड्डू खाया, मिक्सचर खाया, सेव खाया, बिस्कुट खाया, पर जब विशेष कोई अतिथि आता है तो तुम वही लड्डू, वही मिक्सचर, वही सेव नहीं देते, अलग से सीरा बना के, खीर बना के, सेवैया खीर बना दी, कोई सामान बना दिया, तब देते हो। फिर उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कि यार ये अतिथि मुख्य आया। उसी तरह 3 पत्ती के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, 3 पत्ती के बेलपत्री के वृक्ष में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती बेलपत्री की जब प्राप्त होती है तो वो फल प्रदान करती है, उसका सुख दूसरा। शिव सती, कौन? शिव, जम के बोलो, शिव के साथ सती, शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश, उमा के साथ महेश। ये महेश्वरी वंश की जो उत्पत्ति का जो चरित्र है इसको कभी स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण जो अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा करवाई गई थी उसमें इसका पूरा वर्णन करा गया। यूट्यूब पे डली होगी, 5 दिन की कथा बाकी थी, उसमें से निकालना, शायद 4थे दिन या 5वें दिन इसका पूरा वर्णन करा माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का। शिव के साथ में जम के बोलो कौन है? सती। शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश। और उमा और महेश की जो जोड़ी है उसमें जो माहेश्वरी वंश का जो उत्पत्ति का वर्णन आया गया है, फिर उसका भी था। कई लोग इसमें ढूंढते हैं कि पार्वती के साथ शंकर जी में हम ढूंढे महेश्वरी वंश की उत्पत्ति मिल जाए, या सती और शिव में ढूंढे महेश्वरी वंश की। नहीं नहीं, आप निकालिए सती से भी पहले जो उमा प्रकट हुई थी उस उमा और महेश की जोड़ी में निकालोगे तो महेश्वरी वंश निकल जाएगा। अब ढूंढ रहे हो पार्वती के वंश में, ढूंढ रहे हो सती के वंश में, तो वहां का मिलना वाला उमा महेश में का। आज बड़ी खुशी हुई जब हम लोग आ रहे थे, सोमानी जी हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने देखा कि कई लोग क्या बोलते हैं उसको, चाय बांट रहे हैं, कहीं कॉफी बांट रहे हैं, कहीं बिस्कुट का पैकेट बांट रहे हैं। तो हमने महेश्वरी सोमानी जी से पूछा कि आज बड़ी कृपा है, तो गजब, आपके परली बैजनाथ के लोग भी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, ये लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने स्टॉल लगा रखा है और बड़े प्रेम से ये लोग उसको चाय कॉफी निःशुल्क मुफ्त में वितरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बाबा की कृपा है, धन्यवाद देता हूँ ऐसे सेवकों को जो अपने हाथों से, अपने हाथ से लुटा रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये जितने श्रोता हैं शिव महापुराण के, ये बार बार नहीं आने वाले, बार बार नहीं मिलेंगे, ये तो भाव से आए हैं। और ये केवल साधारण श्रोता नहीं है, ये तो शिव के गण हैं जो मिल गए हैं, तो सेवा का मौका मिला। धन्यवाद देता हूं मैं सभी सेवादारों को, बहुत बहुत भाव से, बहुत भाव से जो सेवा में महाराज खूब कमाया 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 कमाया,
7 दिन शिव महापुराण में लुटाने का मौका मिला है। जो आप लोग बाहर से आए हुए अतिथियों की जो सेवा कर रहे हो, चाय ले साहब, बिस्कुट ले साहब, खिचड़ी ले साहब, ले साहब, पोहा ले साहब, जो बांट रहे हो उसके लिए बहुत